पोपटलाल अपनी शादी के सिलसिले में एक लड़की से मिलने के लिए होटल पे जाता है और वहाँ पर जाने के बाद पोपटलाल का मर्डर हो जाता है और वहाँ पर पुलिस आ जाती है और अपनी छानबीन चालू करती है और पुलिस को पोपटलाल के लाश के पास से कुछ चीज़ें मिलती हैं और पुलिस शक के बिना पर 3 लोगों को वहाँ पर बुलाती है। पहला उस लड़की को जिससे पोपटलाल मिलने गया था, उसका नाम अंजलि है, और दूसरा होटल के उस वेटर को जो पोपटलाल और अंजलि को खाना और बाकी चीज़ें सर्व कर रहा था, और तीसरा अंजलि के एक्स बॉयफ्रेंड को जो उस समय होटल में मौजूद था और वो नहीं चाहता था कि पोपटलाल की शादी अंजलि से हो। और पुलिस उन तीनों को एक एक पेपर देकर अपना स्टेटमेंट लिखने के लिए बोलती है और जब वो लोग स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं तभी पुलिस को मालूम चल जाता है कि इन तीनों में से खूनी कौन है। तो दोस्तों, पुलिस को कैसे मालूम चला कि पोपटलाल का मर्डर किसने किया है? क्या आपको मालूम चला? अगर हाँ तो अपना आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद है दोस्तों आपने इस पहेली का आंसर दे दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों, पोपटलाल का मर्डर उस वेटर ने किया है। चलिए देखते हैं कैसे। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ चीज़ें मिली थीं जो कि या तो लेफ्ट पैर के जूते या चप्पल या फिर लेफ्ट हैंड का ग्लव्स था और पुलिस ये समझ जाती है कि पोपटलाल पुलिस को ये बताना चाहता है कि उसका मर्डर किसी लेफ्टी ने किया है। और अगर आप इन तीनों को ध्यान से देखेंगे तो इनमें से लेफ्टी वो वेटर है, इसीलिए वेटर ने ही पोपटलाल का मर्डर किया है। तो दोस्तों, क्या आप लोगों ने भी यही आंसर दिया था? चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, ये पहेली एक इमेज पहेली है और आपके सामने 2 इमेज है और आपको हमें इन दोनों इमेज में से डिफरेंस ढूंढकर बताने हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आप लोग कितने डिफरेंस ढूंढ पाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपने इस पहेली के डिफरेंस को ढूंढ लिया होगा। चलिए देखते हैं इनके आंसर। तो दोस्तों, ये रहे पहेली के कुछ डिफरेंस। उम्मीद है आपने भी यही जवाब दिया होगा। अगर हाँ तो इस पहेली को लाइक करना ना भूलिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगली पहेली। एक दिन की बात है जब दया मार्केट से वापस घर पर आती है तो उसे मालूम चलता है कि उसका नेकलेस तो चोरी हो गया है और दया वहां पर एक डिटेक्टिव चोंगालाल को फ़ोन करती है और अपने नेकलेस की सारी बात बताती है और थोड़ी ही देर में वहां पर वो डिटेक्टिव भी आ जाता है और अपनी छानबीन चालू करता है और दया से पूछता है कि जब आप मार्केट गई थी तब घर पर कौन कौन था। तब दया बोलती है कि मेरे कुछ सर्वेंट यहाँ पर थे। पहला, ये कुक जो कि कुछ दिन पहले ही हमारे घर पर काम करने आई है। इसके हस्बैंड की जॉब जाने के कारण इसे घर घर जाकर काम करना पड़ रहा है, इसीलिए मैंने इसे कुकिंग का काम दे दिया। दूसरी, ये गार्डनर जो कि बहुत गरीब है और इसका कोई भी नहीं है और इसे फूल पौधों के बारे में काफ़ी नॉलेज भी है, इसीलिए मैंने इसे अपने घर पर काम के लिए रख लिया। और तीसरी, ये सर्वेंट है जो घर की साफ सफाई में
मेरी मदद करती है और वैसे ये कॉलेज स्टूडेंट है और यहाँ पर पार्ट टाइम काम करती है और साथ में अपने कॉलेज की पढ़ाई भी करती है और मुझे ये अच्छी लगी, इसीलिए मैंने इसे पार्ट टाइम के लिए रख लिया और मुझे इसे काम देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। पुलिस दया की बातों को सुनती है और समझ जाती है कि इन तीनों में से दया की नेकलेस को किसने चुराया। तो दोस्तों, क्या आप लोगों को मालूम चला कि दया का हार किसने चुराया? अगर हाँ तो अपना आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद है दोस्तों आपने इस पहेली का आंसर दे दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों, दया का हार उस गार्डनर ने चुराया, क्योंकि अगर आप उसके गले पे देखेंगे तो उसने एक महंगा नेकलेस पहना हुआ है और दया ने बताया था कि वो एक बहुत गरीब लेडी है, तो उसके पास इतना महंगा नेकलेस कहाँ से आया, इसीलिए उसी ने दया का हार चुराया है। उम्मीद है आपने भी यही आंसर दिया होगा। चलिए अब हम लोग अगली पहेली देखते हैं। एक समय की बात है, भिड़े अपने ट्यूशन के बच्चों को पढ़ा रहा था और भिड़े अपने ट्यूशन के बच्चों से बोलता है कि आज मैं तुमसे एक सवाल करने वाला हूँ और जो इसका जवाब नहीं दे पाएगा वो तुम में से सबसे बड़ा मूर्ख होगा। और वहाँ बैठे सभी बच्चे बोलते हैं ठीक है भिड़े सर, आप क्वेश्चन पूछिए। और भिड़े सभी बच्चों से पूछता है, मान लो एक टोकरी में 10 सेब हैं और उनमें से अगर 2 सेब खराब हो जाए तो उस टोकरी में कितने सेब बचेंगे? जरा सोचकर आंसर देना। तो दोस्तों, आप लोग भी भिड़े सर के इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद है दोस्तों आपने इस पहेली का आंसर दे दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों, टप्पू ने भिड़े सर से बोला कि अगर एक टोकरी में 10 सेब हैं, उनमें से 2 सेब अगर खराब हो जाएंगे तो भी उस टोकरी में 10 सेब ही होंगे, क्योंकि खराब होने के बाद भी सेब तो सेब ही रहेगा, अंगूर तो बन नहीं जाएगा। इसीलिए इस पहेली का सही आंसर है 10। उम्मीद है आपने भी सही आंसर दिया होगा। तो दोस्तों, आज की पहेली में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये पहेली अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए। और इस पहेली को अपने दोस्तों से ज़रूर पूछिए और हमें कमेंट करके बताइए कि कितने लोगों का आंसर सही था। और पहले भेजे हुए 5 लोगों के कमेंट हम अगले वीडियो में शामिल करेंगे। और अगर दोस्तों आपके पास ऐसे मज़ेदार पहेलियां हैं तो हमें आप उसे मैसेज करिए, हम उसे अगले वीडियो में शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले पहेली के साथ। बाय बाय।